732 करोड़ रुपए का कमीशन नृपेंद्र मिश्रा की देखरेख में खाया गया है। 10-10 लाख रुपए गोबर से मिल रहे हैं चढ़ावे के दान के। इससे बड़ा घिनौना काम क्या होगा। माँ सीता की कोख से लव और कुश की औलाद हूँ, पाप लगेगा, गुनाह लगेगा। योगी तुझसे बैर नहीं और चढ़ावा और चंदा चोरों की खैर नहीं। अयोध्या भगवान श्री राम के मंदिर के दान चोरी प्रकरण में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये सभी आरोपी जेल जा चुके हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि वो जो बड़े चेहरे हैं वो कौन हैं। उनको लेकर बड़े सवाल पूरे देश के हिंदू सनातनी धर्मावलंबियों के मन में खड़ा हो रहा है। यहां पर आज हमारे साथ बहुत सारे विषयों को लेकर सूरजपाल अम्मू जी, जो कि करणी सेना के अध्यक्ष हैं, आज वो अयोध्या में आए हुए हैं। उन्होंने इस विषय को लेकर बड़ी गंभीरता से कई सवाल खड़े किए हैं, कई मांग भी अपनी रखी है। देखिए अम्मू जी, बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान श्री राम का मंदिर जो 500 वर्षों के प्रतिफल के रूप में प्राप्त हुआ, लोगों की आस्था है। देश विदेश में जो भी सनातन धर्मी हैं सबकी आस्था है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने बहुत भाव से यहाँ पर चंदा दिया, दान दिया मंदिर की व्यवस्था के लिए, और वहां पर चोरी हो गई। सैकड़ों कारसेवकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। 500 वर्ष तक यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किए। सरयू की नदी का पानी लाल हो गया था, मुझे याद है, मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, कारसेवकों के खून से। और आपने जो प्रतिफल शब्द कहा, मैं कहता हूँ संघर्ष का दूसरा रूप है श्री राम मंदिर अयोध्या का। दुख होता है, एक चंपत राय आएगा और करोड़ों रुपए के चढ़ावे को चंपत कर जाएगा, गोपाल राव के साथ मिलकर और अनिल मिश्रा के साथ मिलकर, अपने प्यादों के साथ। और उनके ऊपर, जो चंपत राय के ऊपर जिन लोगों का हाथ है, वर्चस्व है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय मोहन भागवत जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी हैं। मैं उनसे कहूँगा, मैं स्वयं सेवक मैं भी हूँ, मैं भी 10 वर्ष की आयु से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार की नीतियों को मानने वाला हूँ। मैंने साध्वी रितंबरा के साथ काम किया है, मैंने दीदी उमा भारती के साथ काम किया है, तो मुझसे बड़ा हिंदू ये नहीं हो सकता आलोक कुमार। और ये आज किसको बचा रहे हैं? चंपत राय को बचा रहे हैं, अनिल मिश्रा को बचा रहे हैं, गोपाल राव को बचा रहे हैं, और उन चोरों को बचा रहे हैं जो वर्षों से चोरी कर रहे थे। और सबसे बड़ा चोर कौन है? नृपेंद्र मिश्रा, जो राम मंदिर निर्माण के अंदर जो पत्थर खा गया, सीमेंट खा गया, सरिया खा गया। राम मंदिर निर्माण के अंदर जो अब तक 1800 करोड़ रुपए लगे हैं, उसके अंदर 40% कमीशन का अगर कैलकुलेशन करूं, जो वर्मा हैं, इंजीनियर हैं इलाहाबाद के, प्रयागराज के, उनके अनुसार, तो 40% का मतलब हो गया 400 और 8 चौक 32, 732 करोड़ रुपए का कमीशन नृपेंद्र मिश्रा की देखरेख में खाया गया है। मान लेंगे ये लोग? कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि चोर कभी चोरी करके मानता नहीं है। टुन्नू यादव ड्राइवर था किसका? चंपत राय का। टुन्नू यादव का एम्प्लॉय था क्या? श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसके अंदर एम्प्लॉय था क्या? नहीं था। वो अपने भतीजे को ले आया, अनुकल्प मिश्रा अपने साले को ले आया, लवकुश आ गया, 10-10 लाख रुपए गोबर से मिल रहे हैं चढ़ावे के दान के। इससे बड़ा घिनौना काम क्या होगा। मुझे लगता है ये घिनौना कार्य करने वाले को भगवान श्री राम तो माफ करेंगे नहीं। मैं सूर्यवंशी हूँ, मैं राम का वंशज हूँ, मैं लव की औलाद हूँ, मैं भगवान वाल्मीकि के आश्रम में जन्मा, माँ सीता की कोख से लव और कुश की औलाद हूँ, पाप लगेगा, गुनाह लगेगा। राम मंदिर के चढ़ावे को खाना, 200 किलो की ईंटों को हजम कर जाना, हीरे जवाहरात गायब कर देना, ऐसे ऐसे कर्म कुकर्म। तो आपकी मांग क्या है? देखिए, क्योंकि इस विषय में अब तक जो है 8 लोगों की गिरफ्तारी, जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पैसे भी बरामद हुए हैं। अब आपकी मांग क्या है इसमें? मनमीत जी, वो आरोपी कहाँ हैं? वो तो प्यादे हैं। आरोपी हैं चंपत राय, आरोपी हैं गोपाल राव, आरोपी है अनिल मिश्रा, आरोपी है नृपेंद्र मिश्रा। आरोपी तो ये लोग हैं, और ये अपना उनको बचाने के चक्कर में उनको फ्रंट में कर रहे हैं। एसआईटी के ऊपर भी जांच होनी चाहिए, सीबीआई की, ये मांग है हमारी। ट्रस्ट भंग होनी चाहिए, मांग है हमारी। ट्रस्ट के लोगों के संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, मांग है हमारी।
क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपको विश्वास नहीं है? उन्होंने कहा कि हमें 15 दिन का समय दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, जो भी आरोपी होंगे वो जेल जाएँगे और वो भी देखने को मिला। बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं भारतीय जनता पार्टी में 37 वर्ष रहा हूँ। मुझे भाजपा का सिस्टम पता है, संघ परिवार का सिस्टम पता है। यहाँ योगी आदित्यनाथ का विषय नहीं है, उनके अंदर हमारी आस्था है। आज हमने कहा है योगी तुझसे बैर नहीं और चंदा और चढ़ावा चोरों की खैर नहीं। हमने क्या कहा है? योगी तुझसे बैर नहीं और चढ़ावा और चंदा चोरों की खैर नहीं। हमारा योगी से क्या है? योगी संत है, योगी से नहीं। परंतु योगी के ऊपर कौन है? केंद्र सरकार। ट्रस्ट सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने बनाई, और ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्टी आप बने 12, वो भी केंद्र सरकार ने बना के दिए, क्योंकि आरएसएस के दबाव से बने। वो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग हैं। चंपत राय आरएसएस का प्रचार करा है, चंपत राय विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी रहा है, अनिल मिश्रा आरएसएस का प्रचारक टाइप रहा है, गोपाल राव भी आरएसएस से हैं। तो इनकी लगाम किसके पास है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक माननीय मोहन भागवत जी का। बोलो प्रभु, आपकी ईमानदारी पे पूरा भरोसा है, पर अपने संगठन के अंदर, आपकी संगठन में आपकी नाक के नीचे चोरी हो रही, डाका डल रहा है। लोग 200 करोड़ कह रहे हैं, मैं कहता हूँ ये तो कहीं 1000 करोड़ का खेल है। दान पात्र, चढ़ावा, सब चोरी। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहते हैं इसमें पूरे ट्रस्ट प्रकरण को में? तुरंत प्रभाव से भंग किया जाए, ट्रस्ट के ट्रस्टियों की जांच की जाए, दोषियों को तुरंत प्रभाव से, खासतौर पे गोपाल राव को, चंपत राय को, अनिल मिश्रा को जेल भेजा जाए, और अन्य दोषियों को भी तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करके जेलों में डाला जाए। परंतु आपने एफआईआर अगर पढ़ी हो, जो अयोध्या के अंदर दर्ज की गई है, एसआईटी ने कराई है, उसके अंदर आरोपियों के पिता के नाम नहीं है सर, अता पता नहीं है। आप किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, एसआईटी कर रही है, एसआईटी ने जांच की होगी, उससे जैसे जांच की उसका बाप का नाम तो पूछा होगा, लवकुश मिश्रा से उसका बाप का नाम तो पूछा होगा, टुन्नू यादव से उसका बाप का नाम, उसके भतीजे के बाप का नाम तो पूछा होगा। ये तो विवेचना की कड़ी है, विवेचना में तो विवेचना चीजें तो आ कैसी जाएगी सर? इसमें। मनमीत भाई, विवेचना कैसी है? एफआईआर के अंदर पुलिस एफआईआर दर्ज करी है एसआईटी की रिकमेंडेशन पर, और उसके अंदर आप दोषियों के बाप के नाम नहीं लिख रहे, कमाल कर रहे हो यार। और 3 दिन के अंदर जेल भेज रहे हो, उनका रिमांड नहीं ले रहे। रिमांड कौन लेगा भाई? नहीं, पुलिस तो कह रही है कि अब जब 29 जून को जो है, जब इनको भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में इनको जो लाया जाएगा, तो उसमें रिमांड ली जाएगी, और रिमांड में बहुत सारी चीज, क्योंकि अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। मनमीत भाई, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, मैंने वकालत यहीं से की है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, सीआरपीजी कॉलेज का छात्र। मुझे कानून पता है, कानून क्या है, कानून की पेचीदगियाँ मुझे पता है। मेरा 2001 का रजिस्ट्रेशन है, 25 साल पहले मैं वकील बन गया था लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ के। सर किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहे हो? आप करो ना। आपने अरे पैसा बरामद हुआ, 80 लाख रुपए बरामद हुआ है सर। चोरों से 80 लाख बरामद हो गया, क्या एसआईटी संतुष्ट है? मैं तो नहीं हूँ। तो आप सर एसआईटी से संतुष्ट नहीं, जो मुकदमा दर्ज हुआ उससे भी संतुष्ट नहीं, चोर भी आप है, ट्रस्ट को भंग भी करना चोर चाहते भी हैं। है, चोर भी है और हाकिम भी है। वाह। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि अगर ट्रस्ट को भंग किया जाए तो कौन कौन लोग इसमें आए, कौन किसको उसमें शामिल किया जाए, जिससे कि एक स्थानीय पारदर्शिता लोगों हो? को, सनेतु गांव के लोगों को, सराय राशि गांव के लोगों को, जिन्होंने 500 साल मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया, सर पे साफा नहीं पहना, पैरों में चप्पल नहीं पहनी, ऐसे लोगों को रहना चाहिए। यहाँ के संतों को, जो निष्ठावान समर्पित संत हैं, साधु हैं, जो मंदिर की देखरेख कर सकते हैं, जिनकी वजह से अयोध्या धाम बड़ा मशहूर है। यहाँ मुझे बताओ ना, कितने महामंडलेश्वर और कितने साधु संतों के ऊपर आरोप लगे हैं? इतने बड़े आरोप तो नहीं लगे, छोटे मोटे लगे होंगे कभी। सर, आपने यहाँ पे कुछ ऐलान भी किया है, क्या ऐलान है आपका? हम लोग गोपाल राव को ढूंढ रहे हैं, हमारे करनी सैनिक अभी भी गए हैं मंदिर की तरफ, मिल जाए तो हमने ग्रीस का डब्बा भी दे के भेजा उनको, उनके मुंह पे जरा कालक लगा के आइएगा। ऐसे व्यक्ति को अयोध्या में नहीं रहना चाहिए, जाओ अपने कर्नाटक के अंदर। चंपत राय को बिजनौर जाना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। अनिल मिश्रा तो यहीं के रहने वाले हैं ना। अनिल मिश्रा भाई, बहुत माल कमा लिया, यहाँ से निकलो, अयोध्या को रहम करो यार। क्यों इस राम की नगरी को बदनाम कर रहे हो? है राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो रूठ, इन्होंने वो हाल कर दिया। दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं, पाप लगेगा। नरपेंद्र मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। निपेन मिश्रा के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग करते हैं, आखिर आधार क्या है इसमें? आधार सिंपल सा है सर, 1800 करोड़ रुपए अब तक राम मंदिर निर्माण में लगा है, जैसा मुझे जानकारी मिली है।
और एक जो प्रयागराज का इंजीनियर है वर्मान, पूरा नाम मुझे नहीं पता उसका, उसने सरेआम सोशल मीडिया पे आपके चैनलों पर आरोप लगाया है कि निर्माण कार्यों में घोटाला है, निर्माण सामग्री में 40-40% की कमीशनबाजी है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, जिस भरतपुर से पत्थर आया राम मंदिर का, जहाँ से मकराना का संगमरमर का पत्थर आया है, वहाँ के रेट और यहाँ के रेट की तुलना कर लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरिया आपने कहाँ से खरीदा, रेता आपने कहाँ से खरीदा, छत्तीसगढ़ से खरीदा, कहाँ से खरीदा, किस रेट खरीदा, पता पड़ जाएगा। धन्यवाद अम्मू जी। देखिए, आप करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी हैं। आपने एक बड़ा गंभीर सवाल उठाया है कि एक तरफ जहां पर चंदा चोरी को लेकर नाराजगी है लोगों के अंदर, जो ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको पद से हटना चाहिए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और दूसरा जो विषय है, जो राम मंदिर निर्माण समिति की जो चेयरमैन हैं निपेंद्र मिश्र, पूरे निर्माण कार्य की भी जांच होनी चाहिए और ये देखना आवश्यक है कि क्या इस पूरे निर्माण कार्य में जो 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उसमें पारदर्शिता बरती गई है कि नहीं। कैमरा सहयोगी अमन के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।